पाक दामनी की वजह से मिलती है, इज्जत इस्मत की वजह से मिलती है, इज्जत हया की वजह से मिलती है, इज्जत तकवे की वजह से मिलती है, इज्जत पाक दामनी की बुनियाद पे मिलती है। क्या तुम्हें नहीं मालूम एक औरत है, रंग के एतबार से काली है, कद के एतबार से नाटी है, लेकिन वो औरत जब हज के लिए जाती है तो काबा उसके इस्तेकबाल के लिए चला आता है। वो काबे को देखकर कहती है, ए काबे तू क्यों चला आया? मैं तुझे देखने नहीं बल्कि तेरे रब का दीदार करने आई हूं। वो कौन औरत थी? उसी को राबिया बसरी कहते हैं। इसलिए मेरी कौम की बेटियों, बहुत सी बच्चियां परेशान है, उनको अच्छे रिश्ते नहीं आते। मुझे बताओ, रातों दिन टीवी का मुंह पकड़कर बैठोगी तो अच्छे रिश्ते आएंगे? गाने हेडफोन लगाकर सुनोगी, अच्छे रिश्ते आएंगे? गंदी तस्वीरों में वक्त गुजारोगी, अच्छे रिश्ते आएंगे? सुनो, अगर अच्छा रिश्ता चाहती हो दुरूद के अंदर डूब जाओ, मेरे आका का नाम पढ़ो। ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़ी भी बना देता है। सब नामे मोहम्मद, उन पर दिन में कसरत से दुरूद पढ़ना लाजिम कर लो। अरे जो मुस्तफा दरख्तों को अपने पास बुला सकते हैं, क्या उनके नाम की बरकत से अच्छा रिश्ता तुम्हें नहीं भेज सकते? अच्छा रिश्ता तुम्हें अता नहीं कर सकते? लेकिन अच्छे बुरे की पहचान तुम्हें नहीं है। तुम तो दाढ़ी मुंडे को अच्छा समझते हो, तुम तो सफेद चमड़ी को अच्छा समझते हो, तुम तो बिल्डिंग और महल वाले को अच्छा समझते हो। नहीं नहीं, बिल्डिंग वाला सिर्फ अच्छा नहीं होता, मुस्तफा वाला अच्छा होता है। जो इश्क मुस्तफा में तड़पता है वो अच्छा होता है। जो कुरान का कारी होता है वो तालिए कुरान अच्छा होता है। जो मुस्तफा प्यारे पे फिदा होता है, सुन्नतों का पाबंद होता है, उसके पास माल हो जाना हो वो अच्छा होता है। मुझे यहां एक बात याद आती है, अच्छा कौन है? अच्छा कौन है? बेटियों की फिक्र बदल गई, मां बाप की भी। अच्छा रिश्ता, अच्छा क्या? मेरे रसूल ने अपनी चहीती बेटी के लिए उस अली को चुना जिसका खुद का अपना बज़ाहिर घर भी नहीं था, लेकिन वो अली कैसा अली था जिसका निकाह हुआ तो फिर अर्श पर हुआ है। कैसा अच्छा वलियों का सरदार, जिसके चेहरे को अबू बकर सिद्दीक भी तकते हों। किसी ने पूछा अबू बकर, बल्कि अम्मा आयशा नहीं पूछा, अब्बा जान महफिल में जब अली होते हैं तो तुम अली को ही देखते रहते हो? तो मौला अबू बकर ने कहा, बेटी तुझे मालूम नहीं, मैंने अपने रसूल से सुना है कि अली का चेहरा देखना इबादत है। ये है अच्छों की शान। तो बात अच्छों की चलिए तो अर्ज करूं, अच्छा कौन? चमड़ी काली है, किरदार अच्छा है, ठुकरा देते, नहीं देंगे। नेक है, परहेजगार है, लेकिन झोपड़ा है, नहीं देंगे। किसको अच्छा समझा? चीटर को, महल वाले को, बाइक पे लड़कियां छेड़ने वालों को अच्छा समझा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सोच को बदलो, फिक्र को बदलो। मेरे रसूल के एक सहाबी हैं, उनका रंग इतना काला, उन्हें दुनिया अस्वद कहती है, हालांकि उनका नाम साद है, साद, लेकिन काले इतने हैं कि दुनिया ने उनको अस्वद का नहीं, जैसे अपने माशरे में कहते हैं किसी काले को ओ कालू, इस तरीके से नाम रख देते हैं। इतना काला हुआ कि कालू कालू कहना शुरू किया, कहीं कालिया कालिया कहना, हालांकि ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन लोग हैं जो कहना शुरू कर देते हैं, ये कहने की इजाजत नहीं। उनको अस्वद कहते थे। मेरे सरकार की बारगाह में अस्वद थे, बड़े जानदार आदमी, हो बड़े बहादुर, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम की आदत करीमा थी कि अपने सहाबा से कभी कभी हंसी मजाक भी किया करते थे, खुशदिली करते थे, क्योंकि जिनके दिल होते हैं वो दिल लगी करते हैं। जहां दिल ही नहीं होते हैं, दिल मर चुके होते हैं, वो क्या दिल लगी करेंगे? तो मेरे सरकार, लेकिन दिल लगी में कभी किसी के दिल को बात नहीं लगती थी। एक दिन अस्वद आ गए और आने के बाद सरकार ने पूछा, अस्वद शादी क्यों नहीं करता, निकाह कर। आका ने कह दिया, उनके दिल को बात जाकर लग गई, बात मजाक की थी, उन्होंने सीरियस ले ली, आंख में आंसू,
हुजूर मुझे कौन बेटी देगा, इतना काला हूं, मेरे दांत बड़े बड़े हैं, खुद का घर भी नहीं है, मुझे बेटी कौन देगा। इतना सुनना था, बस सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बनाई है, उनके गेसू नहीं रहमत की घटा छाई है, उनके अबरू नहीं दो किबलों की यकजाई है। वो रसूल किसी को रोता नहीं देख सकते, किसी को बिलकता नहीं देख सकते, करम करते हैं। कहा अस्वद रोता क्यों है, कहा हुजूर मुझ जैसे काले रंग के आदमी को कौन बेटी देगा। कहा जा वो मेरे फुला अंसारी सहाबी के घर और उनको कहना कि हुजूर ने मुझे भेजा है, तुम अपनी बेटी का रिश्ता मेरे साथ कर दो। अस्वद ने कहा मगर आका वो तो बहुत खूबसूरत है उनकी बेटी, वो सहाबी भी मालदार हैं। सरकार ने हमें जाओ मैं जो कहता हूं वही करो। अस्वद आए, उस सहाबी के दरवाजे पे अंदर से आवाज आई कौन, बाहर से कहा अस्वद। दरवाजा खुला, सहाबी बाहर आए, बड़े खूबसूरत थे, मदीने के प्रॉपर थे, मदीने के रहवासी थे, मदीने मुनव्वरा के, वो भी हसीन, उनका घराना हसीन। अस्वद इस टाइम तो आने का नहीं, क्यों आए हो। कहा हुजूर ने भेजा है। जैसे ही कहा मेरे आका हुजूर रहमते तमाम ने भेजा है। कहा क्यों भेजा। कहा तुम्हारी बेटी के रिश्ते के लिए भेजा है। किसके साथ। अस्वद झिझक रहे थे। कहा मेरे साथ। कहा तुम अस्वद तुम मेरी बेटी के साथ। लेकिन चूंकि कहा था हुजूर ने, कोई जवाब देना चाहते थे, कोई जवाब देना चाहते थे, जबान रुक गई, खामोश हो गई। पीछे से कोई हरकत हुई और एक निस्वानी हाथ पीठ पर आया। सहाबी ने पलट कर देखा, बेटी खड़ी थी, आंख में आंसू थे। बेटी अपने बाप से कहती थी अब्बा देर न करो, हां कह दो। अब्बा इसलिए कि आपकी बेटी कितनी खुशनसीब है। किसी का रिश्ता उसका बाप तय करता है, किसी का रिश्ता दादा चचा कोई तय करता है। ए मेरे बाप, तेरी बेटी कितनी खुशनसीब कि तेरी बेटी का रिश्ता नबियों के इमाम ने भेजा है, इमामुल अंबिया ने भेजा है। हाँ कह दो, देर न करो, मैं निबाह कर लूंगी। काला रंग देखो नहीं, आने वाले अस्वद को मत देखो, भेजने वाले मुस्तफा को देखो। उन्होंने हाँ कहा, निकाह की तैयारी होने लगी। अस्वद खुशी खुशी आए और आने के बाद हुजूर ने पैसे दिए, ले जा अस्वद, कपड़े खरीद, महर का इंतजाम कर, खुशबू खरीद। अस्वद गए, अभी वो बाजार में ही थे, अचानक जंग का माहौल बन गया। आका ने बिलाल को बुलाया, उठ करके हुजूर निकले। बिलाल जंग का माहौल बना, जाओ ऐलान करो कि मुजाहिदीन तैयारी कर ले। बाजार में जाकर हजरत बिलाल ऐलान करते हैं, चलो चलो मुजाहिदो, खरीदो फरोख्त का वक्त नहीं, अचानक जंग का माहौल तैयार है, चलो जंग के लिए। अस्वद कपड़े खरीदने की बजाय तलवार खरीदते हैं, खुशबू खरीदने की बजाय कमान खरीदते हैं और हुजूर को इत्तला दिए बगैर मैदान जंग में पहुंच जाते हैं। उधर निकाह की तैयारी हो रही है, इधर अस्वद मैदान जिहाद में पहुंचे और लड़ करके अपनी जान अल्लाह के हवाले कर देते हैं। ये वो लोग थे। ऐ मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम की कनीजों, इसलिए मेरी गुजारिश है, सच्ची पक्की मोमिना बनकर अपनी जिंदगी को गुजारो। इस्लाम में औरत का मकाम बहुत बुलंद है। ये सब छोड़ो, जिसको जो करते देखा करना शुरू कर दिया। तुम्हें नकल पिक्चर की हीरोइन की नहीं करना, तुम्हें नकल सीरियल की लड़कियों की नहीं करना, तुम्हें नकल करना है मेरे नबी की शहजादी खातून जन्नत सैयदाए कायनात सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की नकल करना है। उनकी नकल तुम्हें निजात की तरफ ले जाएगी, उनकी नकल तुम्हें जन्नती बना देगी, उनकी नकल तुम्हें गुर्बत से निजात दिला देगी। ये नहीं कि माज़अल्लाह दूसरे मज़ाहिब की बेटियां अगर
कॉल सेंटर पर चली गई तो तुम भी शौकिया तौर पे कॉल सेंटर पे नौकरी के लिए चले जाओ, और हॉस्टेस बनने लगी लड़कियां तो तुम भी वो बन जाओ। नहीं, इस्लाम ने बावकार जिंदगी गुजारने का हुक्म दिया। मेरे रसूल फरमाते हैं, मैं इस्लामी बेटियों की इज्जत को काबे से बुलंद करता हूं, तुम्हारी इज्जत को काबतुल्लाह से बुलंद किया। पैदा हुई मुसलमान बेटी तो माँ बाप को जन्नती बनाया, जवान हुई शौहर को जन्नती बनाया, मां बन गई तो जन्नत उसके कदमों में सिमट कर आ गई। ये कौम मुस्लिम की बेटियों की इज्जत है। जिस रसूल ने तुम्हें इतनी इज्जत दी है, तुम अपने हाथों से अपनी इज्जत को मत गवाओ। दुनिया में जेवर गुम होते हैं तो दुकानों से खरीदे जाते हैं, इज्जत जाती है, एक मर्तबा मिलती है, बार बार नहीं मिलती। मेरी बेटियों कौम की, मेरी माँ और बहनों, इज्जत न खोना। हर